हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर एटीट्यूड और हैबिट में क्या अंतर होता है। हमने ये दो शब्द बहुत सुने होंगे कि उस बंदे का एटीट्यूड बहुत है, उसमें हैबिट बहुत अच्छी है, करेक्ट। तो आखिर इन दोनों में क्या सटीक अंतर है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक कि आखिर इन दो शब्दों में क्या अंतर है। तो देखो, अगर हम एटीट्यूड के बारे में बात करें तो मैंने अपने पुराने वीडियोस में काफी डिस्कस किया है कि एटीट्यूड बेसिकली का क्या मतलब है। एटीट्यूड का अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, बहुत ही एक क्रूड तरीके से, इसका मतलब है रुझान। ओके, रुझान, और या फिर बोल सकते हो इंटरेस्ट। करेक्ट, इंटरेस्ट। तो किसी भी चीज के प्रति तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। करेक्ट, सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी चीज के प्रति, किसी भी सोच के प्रति तुम्हारा जो पॉजिटिव और निगेटिव जो इंटरेस्ट है, उसी को हम बोलते हैं एटीट्यूड। और हमने देखा था कि ये बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बना होता है। करेक्ट, इसमें सबसे पहला पक्ष होता है संज्ञान पक्ष। संज्ञान पक्ष बेसिकली कॉग्निटिव, कॉग्निटिव थॉट्स, मतलब जिसमें कि सोचने की शक्ति, तुम्हारी तार्किक शक्ति, वो सब चीजें। दूसरा जो पक्ष होता है उसको हम बोलते हैं इमोशनल। करेक्ट, इमोशनल एटीट्यूड, इमोशनल पक्ष। और तीसरा होता है बिहेवियरल, बिहेवियरल। तो ये दोनों जो पक्ष हैं वो मैंडेटरी पक्ष हैं। मतलब तुम्हारे अंदर कॉग्निटिव एबिलिटी, देखो कोई भी किसी भी चीज के प्रति तुम्हारा रुझान कब होता है, जब उसके बारे में तुम्हारा संज्ञान हो। करेक्ट, तुमको नॉलेज हो उसके बारे में, और तुम्हारे इमोशंस कनेक्ट हो जाएं। करेक्ट, अगर ये दो चीजें हो गई हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो एटीट्यूड तुम्हारे अंदर आ चुका है। अब बिहेवियर का कोई मैंडेटरी लिंक नहीं है। करेक्ट, ये हो भी सकता है, अगर सिचुएशन तुम्हारी फेवरेबल है तो बिहेवियर हमारा हो भी सकता है, अगर सिचुएशन फेवरेबल नहीं है तो बिहेवियर नहीं होगा। करेक्ट, जैसे कि तुम कोई एक एग्जाम देने गए, वहां इंटरव्यू चल रहा है। ओके, इंटरव्यू में तुमसे पूछा गया कि बताओ रिजर्वेशन में तुम्हारा क्या सोच है। क्या ये एक बेसिकली बहुत अच्छी चीज है जिससे कि हम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको हम एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर ये एक सोची समझी साजिश है और जिसके थ्रू हम काफी जो अच्छे लोग हैं उनको हम बेसिकली मुख्य धारा में ला ही नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है? अब तुम्हारा इस समय मन तो बहुत कर रहा होगा कि तुमने हर जगह ढिंढोरे पीट रखे हैं कि रिजर्वेशन बर्बाद है। ओके, और तुम्हारा मन तो कर रहा होगा कि मैं बोल दूं उस समय, लेकिन तुमको पता है अगर तुमने वहां बोल दिया तो क्या हो सकता है, निगेटिव में जा सकता है। तो तुम वहां क्या कर लोगे, इवन वो तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट है उसका, लेकिन बिहेवियर के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो तुम बिहेवियर नहीं दिखाओगे उस समय। करेक्ट, तो बिहेवियर का लिंक जनरली मैंडेटरी नहीं होता है। ये अगर सिचुएशन फेवरेबल है तो बिहेवियर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। करेक्ट, तो ये हो गया तुम्हारा एटीट्यूड। अब क्वेश्चन आता है कि हैबिट क्या है। करेक्ट, हैबिट क्या होती है। तो किसी भी चीज को अगर एक्सप्लेन करना है तो पहले दोनों का मतलब क्या है, फिर दोनों में लिंक क्या है। अगर ये दो चीजें समझ में आ गई तो हमको उन दोनों शब्दों का बहुत अच्छी तरीके से मतलब समझ में आ जाता है। अब क्वेश्चन आता है हैबिट क्या है। देखो, हैबिट बेसिकली आदत है। आदत क्या होती है? आदत किसी भी चीज को अगर तुम बारंबार करो, करे किसी भी चीज की अगर हम रिपीट कर दें, उसको रिपीटेशन करते जाएं, तो वो क्या हो जाता है कि हमारे एक अनकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा बन जाता है। मतलब उसमें हमको सोचना नहीं पड़ता। करे, तो हम क्या बोलेंगे, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, सोचे समझे किसी कार्य का हो जाना। करेक्ट, किसी कार्य का होना। और ये किसी भी कार्य का होना ऐसा नहीं है कि बंदे ने नशा कर रखा है उसके कारण, या उसके सारे ब्रेन है, ब्रेन की सारी नसें वो अच्छे से फंक्शनिंग कर रही हैं। ओके, लेकिन उसने उसको अपने अवचेतन का एक हिस्सा बना लिया है, जिसके कारण उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता है और वो अपने काम को करता रहता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो होता है हैबिट, ये कई और बारंबारता से बनती है। ओके, अब अब इन दोनों में अंतर क्या है, हमने इन दोनों का मतलब समझ लिया। देखो, इनमें क्या कोई डायरेक्ट लिंक है या इनडायरेक्ट लिंक है या किस तरीके से रिलेटेड है। देखो, हैबिट है,
हैबिट बेसिकली रिपीटेशन से बनती है किसी भी कार्य को। जैसे अगर तुम कोई भी कार्य है, ओके, साइकिल चलाना जानते हो, ओके, साइकिल चलाना सीख रहे हो, तुम चलाओ उसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसके बाद क्या होगा, पहले अपन पेडल की तरफ देखते हैं, फिर आगे देखने लगते हैं, और उसके बाद पता ही नहीं चलता कि पैर कब पेडल पर पहुंच गया, कब अपने आप ऐसे रोटेट करना शुरू कर दिया, करेक्ट। तो ये रिपीटेशन का मामला है। तो किसी भी चीज को जब तुम बार बार रिपीट करोगे, बार बार रिपीट करोगे, तो वो हैबिट में तब्दील हो जाएगी। देखो, एटीट्यूड और इसमें कोई डायरेक्ट ऐसे लिंक मिलता नहीं है, ओके, लेकिन एटीट्यूड उस हैबिट को बनाने में प्रेरक जरूर हो सकता है, मतलब वो इनिशिएट कर सकता है कि वो हैबिट बन जाए, करेक्ट। अब जैसे तुम्हारा मान के चलो कोई इंटरेस्ट है, तुम्हारा इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में, ओके, अब तुमने क्या किया, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम जाओगे, ठीक है, तुम 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, करेक्ट, ऐसे तुम जाते रहे, 1-2 महीना हो गया, अब क्या हो गया, वो तुम्हारी हैबिट बन गई। अब एक दिन तुम सुबह सो के उठे और डायरेक्टली उसकी तरफ जाने लगे, करेक्ट, बिना सोचे समझे, क्यों, क्योंकि वो हैबिट बन गई। तो एटीट्यूड क्या करता है, अगर तुम्हारा किसी के प्रति इंटरेस्ट है, किसी के प्रति रुझान है, तो ये हैबिट बनने में सहायक हो सकता है, करेक्ट, लेकिन कोई मैंडेटरी लिंक नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। अगर तुमको समय नहीं मिला, किसके कारण तुम्हारी वो रिपीटेशन ब्रेक हो गई, तो वो तो हैबिट नहीं बनेगा, करेक्ट। तो हैबिट और तो एटीट्यूड हैबिट को बनाने में एक सहायक होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एटीट्यूड तुम्हारी उसको हैबिट में कन्वर्ट कर ही देगा, करेक्ट। तो होप इस वीडियो के थ्रू एक सटीक अंतर हैबिट और एटीट्यूड के बारे में मैं आपको बता पाया हूँ। अगर आपको भी अगर कुछ ऐसा लगता है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, करें, और बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। धन्यवाद।